हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया, जिससे एक बुजुर्ग महिला को राहत मिली। इस फैसले ने न केवल उस महिला के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, बल्कि यह सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मिसाल बन गया है। यह केस एक गिफ्ट डीड के कैंसिलेशन से जुड़ा था। बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को गिफ्ट डीड के माध्यम से दी थी, लेकिन बाद में उसे वापस लेने की कोशिश की। यह फैसला इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बुजुर्गों के हकों की रक्षा करता है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि बुजुर्गों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उनकी भलाई और इज्जत पर जोर दिया। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका बुजुर्गों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। यह फैसला एक कड़ा संदेश देता है। यह संदेश स्पष्ट है कि बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सबको याद दिलाता है कि बुजुर्गों का फायदा उठाना गलत है। यह निर्णय समाज को यह सिखाता है कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। कानून की कोर्ट की व्याख्या उम्मीद देती है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह दिखाता है कि कमजोर लोगों की रक्षा के लिए कानूनी तरीके मौजूद हैं। यह फैसला एक प्रेरणा है कि न्यायपालिका हमेशा न्याय और मानवता के पक्ष में खड़ी है। उर्मिला दीक्षित, एक बुजुर्ग महिला ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर कर दी थी। उर्मिला ने सोचा था कि यह कदम उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेगा और उनके बेटे को एक स्थिर जीवन प्रदान करेगा। ये ट्रांसफर एक गिफ्ट डीड के जरिए हुआ था। गिफ्ट डीड में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यह संपत्ति बिना किसी शर्त के बेटे को दी जा रही है, लेकिन एक शर्त थी, बेटे को अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी थी। उर्मिला और उनके पति ने अपने बेटे पर भरोसा किया और सोचा कि वह उनकी देखभाल करेगा। वो उन्हें जिंदगी भर देखभाल और मदद देने को राजी हुआ था। बेटे ने वादा किया था कि वह अपने माता पिता की हर जरूरत का ध्यान रखेगा। अफसोस की बात है कि बेटा अपना वादा नहीं निभा पाया। उसने अपने माता पिता की देखभाल करने के बजाय उन्हें अकेला छोड़ दिया। अपने माँ बाप की देखभाल करने के बजाय उसने उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। उर्मिला और उनके पति को अपने बेटे से जो उम्मीदें थीं, वे पूरी तरह से टूट गईं। उसने उनके साथ बदसलूकी भी की। उर्मिला और उनके पति को न केवल उपेक्षा का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक यातना भी सहनी पड़ी। इस हालत में उर्मिला दीक्षित के पास कानूनी मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने एक वकील से संपर्क किया और अपने बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनकी संपत्ति वापस मिल सके। उर्मिला दीक्षित कोर्ट गईं। वो गिफ्ट डीड कैंसिल करवाना चाहती थी। उनकी दलील सीधी थी, उनके बेटे ने एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा है। शुरुआती फैसला उनके हक में आया, लेकिन बेटे ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। केस ऊंची अदालत में गया, जिसने शुरुआती फैसले को पलट दिया। अपने हक के लिए लड़ने की ठान ली, उर्मिला दीक्षित अपना केस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ले गईं। सेक्शन 4, बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की बारीकी से जांच की। उन्होंने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 इंचेस पर गौर किया। यह कानून खास तौर पर बुजुर्गों के हकों की रक्षा के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने उर्मिला दीक्षित के हक में फैसला सुनाया। उन्होंने माना कि उनका बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। जजों ने जोर देकर कहा कि बुजुर्गों का फायदा उठाना गलत है। उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी वापस करने का आदेश दिया। सेक्शन 5, सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना। यह अध्याय हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से पर केंद्रित है, हमारे बुजुर्ग। यह फैसला पूरे भारत के बुजुर्गों के लिए एक जीत है। यह उनके जीवन में एक नई उम्मीद और सुरक्षा की भावना लाता है। यह उनके सम्मान और देखभाल के जीवन के अधिकार को मजबूत करता है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि हमारे बुजुर्गों को वह प्यार और सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। कोर्ट का संदेश साफ है, बच्चों का नैतिक और कानूनी फर्ज है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करें। यह निर्णय परिवारों को एकजुट करने और बुजुर्गों को उनके परिवारों के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराने का एक प्रयास है। यह फैसला उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बुजुर्गों की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक याद दिलाता है कि कानून सभी नागरिकों, खासकर हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के हकों की रक्षा के लिए है। यह निर्णय हमारे समाज के बुजुर्गों को एक नई आशा और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सम्मान और देखभाल के साथ जी सकें।